हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो इसको आपका फरवरी में तो इसका डेट बता रहा था, पर फरवरी में इसका जो सो अप्लाई का जो सो डेट था, इसको सबसे पहले इंक्रीज कर दिया है। तो एग्ज़ाम का डेट भाई जो पहले था उसमें भी जैसे बढ़ने का चांस है, तो ज़्यादा तो समय नहीं है। फिर भी जितना भी समय है इसमें आप कितना जैसे बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें आपको जो है सो डीएलएड जो 25 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जैसे मेरा एडमिशन हो गया है डाइट कॉलेज मोतिहारी में। तो जो लोग इधर से है ज़रूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन मोतिहारी से है। तो हमारा जो है सो उसमें हो गया है, एडमिशन हो गया डाइट कॉलेज में, और मेरा उसमें 95 मार्क्स था। तो आपको जो है सो सारे इसमें जानकारी देने वाला है, कैसे आप पढ़ सकते हैं और कहाँ से मैंने पढ़ा था, टीचर का भी नाम बताएंगे और कौन से सब्जेक्ट किससे पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको जैसे बताने वाले हैं फुल डिटेल में। इसमें जो है सो सबसे पहला बता दें, जैसे स्टूडेंट इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो जनरल कंपटीशन वाले, और उन लोग पे कभी तैयारी बहुत अच्छे होता है डीएलएड के कंपेरिजन में बात करें तो। और जो है सो पास आउट हुए हैं या जो है सो नहीं करते हैं, केवल डीएलएड नहीं करना है बहुत लोग को। ऐसे जो भी पढ़ता है वो तो कंपटीशन का तैयारी कुछ भी को तो करता ही है, तो वो सब आपको लिए समझिए जो करता है उसके लिए प्लस पॉइंट है। जो लोग केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमको लगता है एग्ज़ाम भी है तो बढ़िया है, लेवल भी ठीक रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे सबसे पहले आपको जैसे क्या करना है, आपको जो है सो इतना दिन है, आपको जो है सो इसमें काउंट कीजिएगा। तो आपको जो है सो ज़्यादा दिन तो नहीं मिलेगा, पर आपको जो है सो 1.5 से 2 मंथ आराम से मिलने वाला है। 1.5 से 2 मंथ, या इसका जैसे देखिए जैसे फॉर्म डलवाता है डीएलएड ना, तो इसका डेट एकदम पास में देता है एग्ज़ाम के लिए। आप एकदम फास्ट हो जाइएगा, लेकिन एग्ज़ाम कराता है लेट से। हमने एक्सपीरियंस रहा है इसलिए बता रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है, पर हो सकता है ना, क्योंकि इसका रवैया है तो अपना तो है ना। तो ये क्या करता है अपना जैसे एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम सब कुछ का निकाल देगा, उसी समय सब बता देगा, पर इतना ना डिले करेगा, इतना ना डिले करेगा आप खुद थक जाइएगा। तो इसी तरह है, तो इसको हमको लगता है कितना भी डिले करेगा तो मार्च हो ही जाएगा एग्ज़ाम तक। तो आपके पास मतलब समय है। इसी तरह आपको 3 मंथ मिलना चाहिए ना, वो दिया है उसके फिर में नहीं रहने का ना, पर आपको तैयारी कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और सबसे पहले आपको जो है सो टेस्ट लगाना है। आप लगा सकते हैं कहाँ से, टेक्स्ट बुक से लगाइए। उसका जो है सो आईडी है, पासपोर्ट तो पासपोर्ट ले लीजिए, वहाँ सब लगा सकते हैं, टेस्ट लगाइए। और जो है सो आपको बताए थे हिंदी, सबसे पहले हिंदी के लिए आप जो है सो पवन सर से पढ़ सकते हैं, पवन दांगी, पवन सर। ये सबसे पहले जो है सो पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे, अब पीडब्ल्यू में नहीं है। अब उनका जो है सो प्ले लिस्ट उस पर भी पड़ा हुआ है। तो आप चाहे तो पीडब्ल्यू का जो है सो बिहार वाला है, बिहार एग्जाम्स वाला पीडब्ल्यू का, उस चैनल पर जाइए, उसके लास्ट में देखिएगा जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है उनका, अभी भी उस चैनल पर पड़ा हुआ है। तो वहाँ से आप हिंदी कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं हिंदी के लिए। और सबसे ज़्यादा आपको जो है सो किसी टॉपिक में ध्यान देना है, तो एक बार समझ में ना आए, 2 बार ना समझ में आए, पर अलंकार है ना, हिंदी के लिए सबसे अगर कोई ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है तो अलंकार को पूछा जाता है। और उसमें जो है सो आपको जो है सो पवन सर बहुत अच्छे से पढ़ाए। ऐसे सोचिएगा ऊपर ऊपर से पढ़ कर जैसे एग्ज़ाम निकाल ले डीएलएड का, तो नहीं होने वाला है। बढ़िया सा वो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक आध सब्जेक्ट है जो उसको थोड़ा सा इधर उधर पढ़ सकते हैं, पर आपको अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए आप हिंदी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है सो वो पवन सर एक से हिंदी पढ़ लीजिए। इनका जो सो प्ले लिस्ट है, इन्होंने जो सो क्या किया है, चैप्टर बाई पहले जैसे थ्योरी कराया है, फिर आप थ्योरी कीजिए, फिर उसका जैसे मॉक टेस्ट कीजिए, फिर उसका पीवाई सॉल्व कीजिए, वही कराया है। या नहीं तो आप जैसे टेक्स्ट बुक से अपना तो मस्ट मॉक टेस्ट एक लगाते रहिएगा। उसके बाद में जैसे बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए अगर आप जैसे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी का, या इंग्लिश पढ़ते हैं अभी भी जनरल कॉम्पिटिशन में, तो आपके जैसे इंग्लिश एकदम ईजी होगा। इंग्लिश जो है सो आपको जैसे पंचुएशन मार्क्स होता है, उसमें का जो है सो क्वेश्चन उसमें 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो दोनों बार में जो है सो उसमें जो है सो इस टॉपिक से रहता है, टॉपिक से। तो आप इंग्लिश के लिए वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो एक मिशन सिलेक्शन अड्डा है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में मिशन सिलेक्शन अड्डा। वो जो सारे इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका जो है सो इंग्लिश एकदम बेस्ट है डीएलएड के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी उनके साथ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, तो अच्छे वहाँ से मार्क्स ला सकते हैं।
हिंदी के लिए हो गया, और जो है सो इंग्लिश के लिए आप वहाँ से जैसे PYQ, और PYQ जो है सो आपको जो है सो सारे कर लेना है। मोस्टली आपको जो है सो 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, GK GS हो। आपको जैसे 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर से। तो 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप जोड़ लीजिए, 120 में जैसे 15 से 20 आपको एज इट इज PYQ मिलेगा, और ज़्यादा नहीं 2 साल की कर लीजिएगा तो इतना ही से हो जाएगा। करने के लिए आप 3 साल के भी कर सकते हैं तो और बेनिफिशियल रहेगा, पर आपको जो है सो 20 से 25 क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा केवल PYQ से। हाँ, मैथ के लिए जो है सो सिलेक्शन अड्डे पर एक सर है, सिलेक्शन अड्डे पर वो भी कराते हैं, तो वहाँ से आपको जो है सो मैथ पढ़ सकते हैं। और मैथ का जो है सो देखिएगा, इसमें बहुलक से क्वेश्चन एकदम 100% है, और एरिया निकालने वाले से है। और जो है सो द्विघात समीकरण, मतलब 10th लेवल, कहने का मतलब है 10th लेवल का जो क्वेश्चन है। अगर आप जो है सो जनरल कंपटीशन करते हैं और थोड़ा सा वो केवल प्रैक्टिस सेट के थ्रू कोई टीचर करा रहा है और उसका करते जाइएगा, उसमें का जो भी फार्मूला आपको नया लगता है उसका नोट करते जाइए, रिवीजन कर लीजिएगा। केवल PYQ से जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है तो केवल PYQ और उसका नोट जो है पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस सेट कराते जाता है लोग, उसका जैसे नोट्स ट्रिको से भी क्वेश्चन रहता है, ट्रिगोनोमेट्री से, वहाँ से मैथ आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिस सेट आप करते जाइएगा उसका काम कीजिएगा, उसका अलग से एक छोटा सा पतला जैसो 5-10 पेज का जैसो अलग से कॉपी रखिएगा, जिसमें जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का उसका जैसे फार्मूला जो भी रहता है उस फार्मूले को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। उससे क्वेश्चन आएगा बहुलक वाले से, थीटा एंगल वाले से क्वेश्चन आता है, थीटा संबंध निकालने के लिए। और एक जो है जो समबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, उसका एरिया, उस टॉपिक से रहता है मैथ में क्वेश्चन, हर हाल में रहेगा, है ना। हमने 2 बार एग्जाम दिया है, पिछले बार जैसे मेरा नहीं हुआ था 24 में, उसमें जैसे मेरा मार्क्स ही घट गया था, और जो क्वेश्चन जैसे रॉन्ग था उसमें मैंने चैलेंज नहीं किया, इसमें चैलेंज किया है तो मेरा मार्क्स 95 है, तो उसका जो है सो आपको बता दें 95 मार्क्स है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्वेश्चन को चैलेंज किया था, मेरा जैसे इसमें 5-6 क्वेश्चन जैसे वो बड़ा है ना मार्क्स, है ना, तो इसमें मार्क्स भी बढ़ता है, रॉन्ग आंसर भी जो है आता है, और एक क्वेश्चन का 50 रुपये लेता है। पर पेमेंट करने जाइएगा तो 12 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा ना, 62 रुपये कटता है इसका, साइड पे जब भी पेमेंट कीजिएगा 12-13 रुपये एक्स्ट्रा कटते रहता है, इस तरह है। तो इसका जो आपको आपके मैथ हो गया, मैथ के लिए आप ये काम कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद रीजनिंग, तो जनरल कंपटीशन अगर पढ़ते हैं तो आपका जो है सो रीजनिंग तो अच्छा होगा, तो रीजनिंग में आपको जो है सो अच्छा होगा, पर एक चीज़ आपको अच्छे से कर लेना है। अगर 10 रीजनिंग पूछता है, 10 रीजनिंग पूछता है तो 10 में अगर आपको जैसे 10 करना है तो आप जैसे करते जाइए, पर एक चीज़ आपको सिटिंग अरेंजमेंट या पजल वाले जो आता है बैठाने के लिए, या डिसीजन मेकिंग, एक लास्ट क्वेश्चन 10 तो ईजी रहता है, पर एक क्वेश्चन इसका जैसे बेहतरीन मिल जाएगा लास्ट में, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया आता है, तो इस तरह कर सकते हैं कंप्लीट। और रीजनिंग किसी से पढ़िएगा या आपका जैसे रीजनिंग हो जाएगा जो आपको पसंद है, या आप सेल्फ से कर लेते हैं तो वो भी बढ़िया है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GK GS का है, तो GK GS में अगर बात कीजिएगा तो GK GS में साइंस है ना, तो साइंस जो है सो वही 10th का है ना, 9th 10th है ना, 12th का नहीं, 9th 10th, केवल 9th 10th का जो है सो साइंस पढ़ लीजिएगा। या आप जनरल कंपटीशन का पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है सो केवल कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ है, जो अगर जनरल कंपटीशन का जैसे पढ़ते हैं साल भर या 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनको समझिए उनका उनका ही हमको लगता है सिलेक्शन हो रहा है ना। बाकी जैसे पास आउट वाले को तो जो तो मज़े ले रहे हैं ना, तो उनको लगता है अधिकांश उसी का जो है सो सिलेक्शन भी होता है। अधिकांश तब हो रहा है, होता है उन लोग का भी होता है, ऐसा नहीं है, पर अधिकांशतः हमने बोल रहा है ना, क्योंकि कटअप इसी लोग के चलते ही बढ़ रहा है ना, कंपटीशन वाले के लोग के चलते। आप उसमें यही कर सकते हैं, और उसमें जो है सो साइंस के लिए आप जो है सो कंपटीशन का करते हैं उसमें से कर लीजिए, और प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब पर जैसे बहुत सारे टीचर हैं उसका जो है सो कर लीजिएगा, और उसका जैसे PYQ कर लीजिएगा। कंपटीशन वाले का PYQ और टी में कोई लेक्चर है उसका जैसे डेली अपने करते जाइए, कुछ नया लगता है इसको नोट कर लीजिए, कुछ टॉपिक जैसे उसमें है तो उसके कर लीजिएगा, उससे आपका जो है सो डिलीट हो जाएगा। जो लोग जो है सो नए हैं उनके लिए जो है सो 9th 10th पढ़ना पड़ेगा, और 9th 10th का थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, अच्छा, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछता है साइंस का, तो ये भी जरूरी है। इसमें आगे चलिएगा तो आता है GK GS में जो है सो 10th का, किसका, 10th का और 9th का। इसमें जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छा रहता है,
हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छा रहता है। जो लोग जैसे ग्रेजुएशन सॉरी हो रहा है ना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका लिए तो अपना नोट्स वगैरह ये सब चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, इसी से आपका होने जाने वाला है। और जैसे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। इसमें बहुत पब्लिकेशन का आता है तो, लेकिन सबसे पहले है आपको जैसे नवीन सर का आता है प्लेटफॉर्म का, वो सबसे बढ़िया बुक है ना, प्लेटफॉर्म का आता है। उसका जैसे बुक जितना आता है उसका जैसे लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नवीन सर का। उसमें जैसे प्लेटफॉर्म का बुक आता है, उसमें वॉल्यूम 1 2 भी आता है। तो पर आपको जैसे जो मार्केट में अवेलेबल हो 1 और 2 हो, उससे आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपको हो जाएगा। और जो लोग जैसे नए हैं तो उनके लिए जैसे 9th 10th का या जैसे यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, बहुत सारे पेड कोर्स वाले भी हैं, उनसे किसी से आपको जैसे पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा तो भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, मुश्किल है इसमें। और आपको जो है सो जी के जी हो गया, साइंस हो गया, तो वही साइंस का भी हो गया आपको, यही चीज़ें। बाकी अगर आपको जैसे लगता है प्रैक्टिस सेट करना है या जैसे इसमें आसान होता है ना, मेरा जो जनरल कंपटीशन वाले सबसे बता देते हैं। जनरल कंपटीशन वाले के लिए आप अपना जैसे मॉक टेस्ट लगाइए, यूट्यूब पर अगर कोई टॉपिक लगता है तो उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसका जो नया लगता है उसका क्यों नोट कीजिए, एग्जाम के समय रिवाइज करके दे दीजिए। बहुत लोग जैसे हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो पवन दांगी सबसे बेस्ट है ना, पवन दांगी सर्च कीजिएगा, PW आ जाएगा। वो जो है सो पवन सर है, वो कैरियर पे चले गए, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी उनका क्लास चल रहा है, हमने इसी से पढ़ा था। तो इसमें थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है कि जी देखिए इसमें मार्क्स 70 के आसपास लाना बहुत आसान होता है ना, लेकिन आपका जैसे उसके 10-15 नंबर और जैसे आगे बढ़िएगा तो आपका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि 80 के आसपास आप करके आइएगा, 80 के आसपास कीजिएगा, 85+ या 5- अगर जो है जो साइंस से है तो 5+ में जाइए, और आर्ट से है तो वो 80 में जैसे 5- कर दीजिए, तो इतना मार्क्स आपको करना पड़ेगा। अगर 90 पे जाते हैं तो अच्छी बात है। और इसमें जैसे रैंक मेरा आपको बता दें, मेरा 95.5 था, तो इसमें रैंक मेरा जैसे कैटेगरी में कितना था, 60 था, और उसमें जैसे ओवरऑल में 184 था, यही मेरा जैसे रैंक था। तो आप इसके लिए जैसे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे कोई भी डाउट है तो आप जैसे कमेंट कीजिए। अगर चाहते हैं जैसे प्रैक्टिस करा दें या कोई भी जैसे टॉपिक है, स्पेशल हिंदी इंग्लिश कोई भी कर सकते हैं, मैथ जो भी आपको है चाहते हैं तो करा सकते हैं हम, है ना। मेरे पास है, चैनल भी है, इसी चैनल में आपको जैसे वीडियो चाहिएगा तो मिल जाएगा, या जैसे बोलिएगा जैसे हॉट टॉपिक होता है, हॉट टॉपिक उसका जैसे वो छांट कर भी कराने के लिए, या उसका जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के लिए तो हम करा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। या जैसे और भी कोई चीज़ आपको जैसे वो क्या है कि जी समझ में नहीं आया है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, चाहूँगा उसको क्या करें, मैसेज करें या उस पर जैसे वीडियो बना दें। और भी कोई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।